नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको मेष राशि के जातक जातिकाओं का आने वाला वर्ष 2025 कैसा रहेगा उस बारे में आपसे इस वीडियो में अपन बात करेंगे। देखिए, जो मेष राशि है वो मंगल से अधिष्ठित है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, इसका कलर लाल है। देखिए, अपन ये राशि मंगल से अधिष्ठित है, तो आज अपन ये वीडियो स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपसे हनुमान जी के सबसे चमत्कारी मंत्र के बारे में बात करता हूँ। देखिए, हनुमान जी का सबसे चमत्कारी मंत्र है, वो मैं आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आप इसका जाप करें तो हनुमान जी की कृपा से आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेष राशि। देखिए, मेष राशि के अपन विभिन्न एस्पेक्ट के बारे में बात करें उससे पहले अपन कुछ ग्रहों के बारे में बात करते हैं। देखिए, पूरे वर्ष का ये राशिफल है, तो अपन अपना जो एम्फेसिस है विशेष तौर पे उन पे रहेगा जो ग्रह मंद गति से चलते हैं। देखिए, अपन बात करें तो सूर्य है, वो लगभग 1 माह में राशि परिवर्तन कर लेता है। जैसे आजकल धनु राशि में आ गया सूर्य। चंद्रमा तो 2.25 दिन रहता है एक राशि में, तो वो तो परिवर्तन होता रहता है। मंगल 40-45 दिन रहता है एक राशि में। बुध और शुक्र, ये आपने भी देखा हुआ कुंडली में भी ये सूर्य के या तो साथ रहते हैं या एक घर आगे रहते हैं या एक घर पीछे रहते हैं। लगभग 28-30 दिन तक का समय लेते हैं। बृहस्पति, ये मंद गति से चलने वाला ग्रह है, ये ज़्यादा प्रभावित करता है। ये एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहता है। और शनि तो काफ़ी मंद गति से चलता है, ये एक साल में लगभग 2.5 साल रहता है। और देखिए, नोडल ग्रह राहु केतु, ये भी 18 महीने तक रहते हैं एक राशि में। तो देखिए, अपन ने जो वार्षिक वीडियो बनाया है उसमें अपना जो मेन एम्फेसिस है वो मंद गति वाले ग्रहों पर ज़्यादा है। मेरा मतलब शनि और बृहस्पति पे और राहु केतु पे, इन पे पूरा एम्फेसिस है अपना, जो अपन वीडियो बना रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में अपन ने जो भी पॉइंट्स कवर किए हैं, प्रोफेशन में अपन ने नौकरी के बारे में भी बात करेंगे आपसे, और व्यापार के बारे में भी बात करेंगे। फिर अपन ने फाइनेंस, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी मेष राशि वालों को, उस बारे में अपन आपसे बात करेंगे। थर्ड, अपन हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि भाई हेल्थ कैसी रहने वाली है मेष राशि वालों को। फिर अपन एजुकेशन के बारे में भी बात करेंगे, लव लाइफ के बारे में बात करेंगे, अपन विवाह के बारे में बात करेंगे। फिर अपन पारिवारिक, फैमिली कैसी रहेगी, उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट में अपन भूमि भवन वाहन, जिसकी विशेष चाह रहती है कि कैसा रहेगा, क्या नया व्हीकल कर पाएंगे, नया भवन खरीद पाएंगे। आदमी का जो मिडिल क्लास है उसका मेन एम्फेसिस इन चीज़ों पर रहता है, लग्जरी की चीज़ों पे। तो देखिए, अपन ये जो पॉइंट्स हैं वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रोफेशन के बारे में अपन पहले नौकरी, सर्विस के बारे में बात करते हैं। देखिए, अपन नौकरी के बारे में अपन बात करें तो मेष राशि के जातक जातिकाओं का जो 2025 है काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए 14 मई तक तो बृहस्पति इनके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव लाभ का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है,
आपके वाणी का भाव है ना, तो ये उसमें गोचर कर रहे हैं, बचत का भाव है। तो देखिए बड़ा ही अच्छा गोचर है बृहस्पति का। बृहस्पति आपके धन भाव में विराजमान है। तो देखिए बृहस्पति की बात करें तो देखिए बृहस्पति, जैसा कि मैंने कहा 14 मई तक तो ये आपके दूसरे भाव में रहेंगे, वहाँ से इसकी दृष्टि रहेगी। देखिए बृहस्पति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ से ज़्यादा जहाँ वो दृष्टि डालता है वहाँ ज़्यादा इसके उत्तम फल मिलते हैं। तो देखिए अब 7वीं दृष्टि तो सबकी होती है, पर शनि और बृहस्पति को ये विशेष 3 दृष्टियाँ दी गई हैं। बृहस्पति की बात करें अपन तो बृहस्पति को पंचम और नवम दृष्टि एक्स्ट्रा मिली हुई है, और शनि की बात करें कि शनि को तृतीय और दशम दृष्टि एक्स्ट्रा मिली हुई है। सप्तम दृष्टि तो सबकी होती है। तो देखिए 14 मई तक ये आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, वहाँ से ये आपके छठा भाव रोग ऋण शत्रु यहाँ पे दृष्टि डालेगा तो इनमें कमी करेगा। अष्टम भाव आपके गुप्त धन का भाव है, आपकी आयु में वृद्धि करेगा, आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, आपके रिसर्च का भाव है, तो इनमें आपको फ़ायदा देगा। और नवम दृष्टि आपके दशम भाव पर रखेगा, दशम भाव आपका प्रोफेशन का भाव है, तो अपन प्रोफेशन की ही बात कर रहे हैं। तो देखिए बृहस्पति की कृपा से आपको 14 मई तक तो आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको भरपूर लाभ प्रदान करने वाला है। आपकी आय में वृद्धि करेगी, नौकरी की बड़ी अच्छी कंडीशंस रहेंगी, आपको वेतन वृद्धि पर और पदोन्नति के लाभ मिलते रहेंगे। 14 मई के पश्चात बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके साहस पराक्रम का भाव है, वहाँ से इनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे रहेगी। सप्तम भाव आपके पार्टनर का भाव है, तो आपके जो विवाहित पुत्र हैं उनको विवाह के चांस मिलेंगे। नवम भाव पे रहेंगे, आपका भाग्य वृद्धि करेगा, और एकादश भाव पे आय में वृद्धि करेगा। कुल मिला के मेरा कहना ये है कि बृहस्पति की कृपा से 14 मई तक तो ये आपके धन भाव में रहेंगे, उसके बाद ये आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, तीसरे भाव से ये आपके आय भाव को प्रभावित करेंगे। कुल मिला के ये पूरा साल काफ़ी बेहतर बना रहेगा नौकरी के हिसाब से। और देखिए राहु जो है नोडल ग्रह, वो भी अभी आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, क्योंकि ये वक्री चलते हैं, तो ये अब ये भी आपके आय भाव में आ जाएगा, 11वें भाव में अब मई में। तो मई में बृहस्पति की तो दृष्टि पड़ेगी और राहु का गोचर होगा, तो आपकी आय में निरंतर वृद्धि होती रहेगी, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी, भरपूर बचत होगी, हर तरह से आपकी खुशहाली रहेगी। ठीक है, शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। तब शनि की बात करें तो शनि देखिए 29 मार्च तक तो आपके 11वें भाव में रहेगा। शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि जहाँ बैठते हैं उसकी तो वृद्धि करते हैं, और जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखिए ये एकादश भाव से तो आपके लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं, ये पंचम भाव पे डाल रहे हैं और अष्टम भाव पे डाल रहे हैं। उसके बाद ये द्वादश भाव में आ जाएंगे अप्रैल में, 29 मार्च के बाद। तब ये आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे, आपके छठे भाव को प्रभावित करेंगे और आपके नवम भाव को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो देखिए खूब उत्तम परिणाम मिलने वाले हैं। परंतु देखिए शनि जब अप्रैल में आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, तब आप पे शनि की कृपा से काम का दबाव बना रह सकता है। आप पे आपको भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए आप यदि ऐसी जॉब में हैं जहां आपको बैठकर काम करना है, तो वहाँ तो ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि देखिए नौकरी का कारक शनि है।
पर देखिए यदि आपकी फील्ड ड्यूटीज़ है, जैसे आप इंजीनियर हैं, आप फील्ड में जा रहे हैं, या कोई आपका ऐसा कोई कार्य है, आपका बात करें तो अपन ट्रैवलिंग का हो, ट्रैवलिंग से जुड़ा आपका कार्य हो, आपका ये दूर संचार है, आप मान लो दूर संचार में आप काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। कुरियर सर्विसेज में आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे उत्तम परिणाम मिलेंगे। और ऐसी जगह जहाँ आप बैठकर मेहनत कर रहे हैं तो थोड़े कम परिणाम मिलेंगे। कुल मिला के नौकरी में काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं पूरे वर्ष। व्यापार की बात करें तो व्यापार में भी आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, अच्छे भी मिलेंगे और थोड़े कम भी मिलेंगे। देखिए मार्च तक तो काफ़ी बेहतर परिणाम मिलेंगे, मेहनत के अनुरूप आपको काफ़ी उत्तम परिणाम मिलेंगे। 29 मार्च को फिर शनि कुंभ से मीन राशि में गोचर करेंगे। उसके पश्चात आपको कुछ बिजनेस में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। देखिए शनि आपके द्वादश भाव में गए हैं, तो द्वादश भाव है विदेश का भाव है, तो द्वादश भाव में विदेश का भाव है, तो आप जैसे देखिए जन्मभूमि से आप दूर चले जाएंगे तो आप वहाँ व्यवसाय करते हैं तो वहाँ आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप घर से छोड़ के कहीं दूसरे स्टेट में चले जाते हैं या आप फॉरेन चले जाते हैं तो वहाँ आपको शनि का गोचर भरपूर परिणाम आपको मिलने वाला है। यदि आप देखिए आप विदेश से जुड़कर कोई व्यापार कर रहे हैं या किसी एमएनसी से जुड़े हुए हैं तो फिर आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। बाकी कुछ जो इसके अलावा जो हैं उनको थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है वो संघर्ष ज़्यादा करवाता है। अब देखते हैं अपन फाइनेंशियल कंडीशन। देखिए फाइनेंशियल कंडीशन में तो मैंने जैसे आपको कहा है काफ़ी बेहतर परिणाम मिलेंगे, क्योंकि मई से पहले जो धन के कारक बृहस्पति हैं वो आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं और 14 मई के पश्चात इनकी दृष्टि आपकी आय भाव पर पड़ने वाली है और आय भाव पे मई में राहु का भी गोचर होगा। तो देखिए आर्थिक पक्ष तो पूरे वर्ष आपका मजबूत बना रहेगा, काफ़ी अनुकूल परिणाम मिलेंगे और धन संचय की भरपूर संभावना बन रही है। अब मई के बाद तीसरे भाव से गोचर करेंगे तो वहाँ से भी आपके आय भाव को प्रभावित करेंगे बृहस्पति, तो राहु और बृहस्पति मिलके आपको भरपूर लाभ प्रदान करेंगे। आपका इस पूरे वर्ष जो कैश फ्लो है बड़ा ही अच्छा बना रहेगा, बचत की दृष्टिकोण से भी बहुत उत्तम रहेगा ये पूरा साल आपका। आप हर तरह से बेहतर रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन इस वर्ष आपकी काफ़ी बेहतर बनी रहेगी। भरपूर आपको मेहनत करेंगे तो भरपूर आपको प्रोफेशन कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा और बिजनेस में भी आपको भरपूर लाभ की संभावना बलवती हो रही है। कुल मिला के नट एंड शेल में अपन बोले तो आर्थिक पक्ष इस वर्ष आपका काफ़ी मजबूत बना रहेगा। अब देखिए हेल्थ की बात करें अपन तो हेल्थ में भी मिले जुले असर रहेंगे। देखिए शनि है ये 11वें भाव से आपको 29 मार्च तक इनकी दृष्टि आपकी चंद्र लगन पे पड़ी रहेगी, तो आपके लगन को प्रभावित करेंगे। लगन को प्रभावित करेंगे तो आपको कुछ न कुछ मेंटल टेंशन देते रहेंगे। और जो बृहस्पति हैं उनकी दृष्टि अमृत समान है, ये आपके छठे भाव पर पड़ेगी, तो कुल मिला के आपको अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम मिलेंगे। हेल्थ के हिसाब से थोड़ा सा आपको देखिए ध्यान रखना पड़ेगा अपने हेल्थ का, क्योंकि देखिए 29 मार्च से पहले शनि आपके लगन भाव को प्रभावित कर रहा है, तो आपको अपनी हेल्थ के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। हेल्थ के हिसाब से देखें तो बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपको बृहस्पति की कृपा से आपको
ज़्यादा बड़े कोई परेशानी नहीं आने देंगे। पर शनि की वजह से आपके मानसिक दबाव, मानसिक परेशानी आपको आ सकती है, आपके हाथ पाँव में दर्द हो सकता है, आपके घुटनों की प्रॉब्लम हो सकती है, छोटी मोटी परेशानियाँ आएंगी। देखिए, जब शनि है, शनि राशि परिवर्तन करेंगे, 12वें भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे, तो फिर आपको शनि की 7.5 भी प्रभावित करने लग जाएगी। देखिए, 7.5 के कारण आपको थोड़े बहुत हेल्थ पे ध्यान देने की आवश्यकता पड़ने लग जाएगी। देखिए, शनि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी तो आपको एक तो मेंटल टेंशन रह सकती है, और एक आपको नींद की कमी रह सकती है, और आपकी भाग दौड़ बढ़ सकती है। तो देखिए, आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकती है अप्रैल से, तो थोड़ा सा आप हेल्थ पे ध्यान दें। अपना हेल्थ पे आप ध्यान देंगे तो आपको प्रभु की कृपा से आपका जो हेल्थ है वो भी अच्छा बना रहेगा। थोड़ा सा आपको हेल्थ में ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब अपन देखते हैं एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन के मामले में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। आप देखिए, हेल्थ अच्छी रखें, अच्छी मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। देखिए, जो बृहस्पति हैं शिक्षा के कारक, उनकी स्थिति मई तक काफ़ी अनुकूल रहेगी। तो देखिए, यदि आप स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेष राशि है आपकी, और आपके जो बच्चे हैं, क्योंकि पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का भी है, वो विद्यार्थी हैं और वो ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा, वो भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि वो हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं या फॉरेन में जाना चाह रहे हैं और वहाँ पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये अच्छा परिणाम है। यदि देखिए, आपका टूर ट्रैवल्स का आपका बिजनेस है, मास कम्युनिकेशन में हैं आप, या टेलीकम्युनिकेशन मार्केटिंग में हैं, जो भी विद्यार्थी इससे जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी बेहतर परिणाम मिलेंगे। अन्य विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, पर उन्हें ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब अपन अगला पॉइंट लेते हैं अपना लव लाइफ। लव लाइफ में भी आपको मिक्स्ड परिणाम मिलेंगे। देखिए, 29 मार्च तक अपन बात करें तो शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर। तो देखिए, शनि क्या है, शनि को ज्योतिष में अपन न्याय का देवता कहते हैं। देखिए, यदि आप सच्चे प्रेमी हैं या, तो फिर शनि आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि शनि तो जस्टिस करता है। और यदि आप ऐसे ही है मनोरंजन के लिए आप लव अफेयर्स में पड़े हैं, तो फिर डेफिनेट समझ ले आपके लव अफेयर्स में आपको निश्चित नुकसान लगेगा। देखिए, मई में केतु का भी आपके पंचम भाव में गोचर हो जाएगा, क्योंकि राहु आपके एकादश भाव में आ जाएगा। तो देखिए, केतु क्या है, केतु एक विच्छेदकारी ग्रह है। तो देखिए, केतु की वजह से भी आप दोनों जो प्रेमी प्रेमिका है उसमें गलतफहमी पैदा हो सकती है। तो देखिए, आपको चाहिए कि प्रेम में आप विश्वसनीयता और सत्यता रखना जरूरी है। यदि आप फ्लूक में हवा में उड़ाएंगे तो फिर आपका जो प्यार है सक्सेसफुल नहीं रहेगा। आप एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, आप एक दूसरे के प्रति लॉयल रहें, तब तो आपका प्रेम लव लाइफ अच्छी चलेगी। अदरवाइज़ आपको इसमें असफलता ही मिलेगी। तो आप थोड़ा ध्यान रखें। ट्रू लवर के लिए कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, खूब अच्छा उसका प्यार चलेगा। अब देखिए, अपन विवाह की बात करें। देखिए, आप मेष राशि के हैं, एरीज हैं, और आपकी विवाह की उम्र है और आप विवाह करना चाहते हैं,
तो देखिए मई के पश्चात बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, तब इनकी दृष्टि आपकी सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव आपके स्पाउस का भाव है, तो आपका उसके पश्चात आप विवाह के लिए आप अच्छा समय, आपका अच्छा विवाह हो सकता है। देखिए, और वैसे अभी बृहस्पति आपके परिवार भाव में गोचर कर रहा है, तो परिवार में भाव में गोचर का अभिप्राय भी यही है कि ये परिवार में की संख्या में वृद्धि करेगा। तो देखिए विवाह के हिसाब से काफ़ी उत्तम योग बनेंगे पूरे ही साल, क्योंकि देखिए 14 मई के पश्चात ये तीसरे भाव में आ जाएंगे, जब ये सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे तब भी विवाह के योग बनाएगा। देखिए वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो अपन 2025 में काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। अब अगला पॉइंट लेते हैं अपन फैमिली का, पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन में भी आपको मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे और सामान्य भी रहेंगे। देखिए साल की शुरुआत में काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे 14 मई तक, क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके परिवार भाव में हो रहा है। तो बृहस्पति आपकी वाणी का भी भाव है, ये आपके परिवार को भी बना के रखेगा और आपकी वाणी भी प्रभावशाली बनाएगा। परंतु देखिए मई के बाद ये बृहस्पति आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। और देखिए शनि है, ये 29 मार्च के पश्चात आपके 12वें भाव में आ जाएगा और आपके परिवार वाले भाव को प्रभावित करेगा। शनि, जैसा कि मैंने आपको बताया, शनि जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ नुकसान पहुँचाता है। तो देखिए बृहस्पति मई तक तो बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी, मई के पश्चात फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी परिवार में। पारिवारिक सदस्यों के बीच आप अनबन हो सकती है, मन मुटाव हो सकता है, अहम का टकराव हो सकता है। देखिए किसी भी सदस्य की बात, वो इतने कठोर शब्द आप ही इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपका तीसरे भाव पे, आपके दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो आप चाहे कहना चाहेंगे अच्छी बात, पर आपके परिवार के सदस्य को लगेगा कि ये गलत बोल रहे हैं, कठोर भाषा में बात कर रहे हैं, तो आपके और आपके पारिवारिक सदस्यों का अहम का टकराव की भरपूर संभावना बन रही है। तो देखिए आपको तो मेरी यही सलाह है, आप तार्किक बात करें और वाणी पे विराम दें, कम बोलें, अच्छा बोलें। आप व्यर्थ की जिद या विवाद करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो आप व्यर्थ की जिद और विवाद से बचें, तो आपके परिवार में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। आपके गृहस्थ जीवन के मामले में भी भाई यही कारण है। तो आप अपनी मेहनत से जो गृहस्थी बनाएंगे वो खूब प्रभु की कृपा से खूब अच्छी चलेगी। कोई इसमें गृहस्थ जीवन में भी कोई बड़ा नुकसान नहीं लग रहा है। आप लगन मेहनत से अपना गृहस्थ जीवन अच्छा बनाएंगे और इस पूरे वर्ष आपका जो पारिवारिक जीवन है, सप्तम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो वो आपका अच्छा परिवार बनेगा और आप लोग आनंद से रहेंगे। अब देखिए भूमि और भवन, इसकी बड़ी चाह रहती है। तो देखिए ये जो चतुर्थ भाव है अपना पारिवारिक सुख का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है। देखिए चतुर्थ भाव आपकी कर्क राशि पड़ेगी, चंद्रमा से अधिष्ठित है ये राशि, ठीक है। तो देखिए चतुर्थ भाव पे कोई ऐसा कुछ विशेष ना तो इसको बृहस्पति प्रभावित कर रहा है, तो इसमें आपको सामान्य ही परिणाम मिलेंगे। देखिए यदि नट एंड शैल में अपन कहें तो यदि आपके पास भूमि उपलब्ध है तो आप
मकान बनाने की आपको आवश्यकता महसूस हो रही है तो आप मकान का निर्माण कर सकेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ये कम चांस हैं कि आप नई भूमि क्रय कर लें। आपके पास चीज़ अवेलेबल है तो प्रभु की कृपा से आपको साधन उपलब्ध हो जाएंगे। भूमि अवेलेबल है और आप मकान की आवश्यकता है तो आप मकान बना लेंगे, पर नए खरीदना आप भूमि, ये थोड़ा डाउटफुल है। देखिए वैसे तो आप कोई भी प्रयास करेंगे, मेहनत और लगन से करेंगे तो देखिए आपको भरपूर सफलता मिलेगी। यही वाहन के साथ है कि देखिए आपके पास ऑलरेडी कोई वाहन उपलब्ध है पर उसकी वो बैड कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो आप आवश्यकता को देखते हुए आप नया वाहन क्रय कर सकते हैं। कि भाई रिपेयरेबल नहीं है वो, तो आप नवीन वाहन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। और आपके पास कोई वाहन नहीं है तो थोड़ा डाउटफुल है कि आप नया वाहन खरीद लें, क्योंकि देखिए ये जो वर्ष है भूमि वाहन के लिए ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा और विरोध भी नहीं कर रहा, नॉर्मल। देखिए अपन तो ये कह सकते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, अर्थात आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होगी तो आप क्रय कर लेंगे, वाहन भी क्रय कर सकते हैं। आपको आवश्यकता होगी तो आप ज़मीन उपलब्ध है तो आप भवन भी बना लेंगे, अन्यथा ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा उत्तम परिणाम नहीं मिलने वाले हैं, सामान्य परिणाम मिलेंगे। देखिए ये मेरी आपके मेष राशि वालों के लिए, एरीज के लिए मेरी ये आपकी वो है, इस तरह मैंने आपका बनाया है वीडियो। अब देखिए कुछ उपाय, 2-4 उपाय मैं शेयर कर देता हूँ आपको। देखिए मंगल का वर्ष ये है, मेष राशि मंगल से अधिष्ठित है, तो देखिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें तो हनुमान जी महाराज की कृपा से मेष राशि वालों के लिए ये साल बेहतर बनेगा। बृहस्पति भी प्रभावित कर रहा है, तो अब बृहस्पति के लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें तो बृहस्पति की और ज़्यादा आप पे कृपा बरसेगी। देखिए राहु आपके मई में उसमें गोचर करने लग जाएगा धन भाव, उस आय भाव में, तो राहु के लिए भी आप करें, क्योंकि राहु है वो विदेश से भी आपकी आय करवा सकता है। राहु को भी अपन कलयुग का राजा बोलते हैं, तो आप राहु के लिए माँ दुर्गा की आराधना करें और राहु के जो मंत्र है ओम राम राहुवे नमः का आप जाप करें तो राहु की भी आप पे कृपा बरसेगी। माँ दुर्गा की आराधना करें। आप जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनको आप भोजन कराएं, जैसे अपन नवरात्रि में कराते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखें तो भोलेनाथ की कृपा से ये आपका साल बेहतर बनेगा। देखिए आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि जो मैंने आपको जिस तरीके से ये साल बताया है आपको कैसा लगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को जोड़ें। जय भोलेनाथ।